स्टैंडर्ड 10 एशियल हिंदी में एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत का मतलब लेखक है जाकिर अली रजनीश। शुरुआत का सबसे पहले शुरुआत का समानार्थी आपका ये लेसन जो है सेक्शन सी से भी अटैच है। शुरुआत का प्रारंभ समानार्थी शब्द भी आ सकता है, तो शुरुआत का प्रारंभ होगा। और एक क्वेश्चन इससे आता है जाकिर अली का उपनाम क्या है। ये क्वेश्चन 2026 की डिश से इंपॉर्टेंट है, रजनीश। ये भी आप लोग लर्न कर लेना। इसमें बच्चों ये बताया गया दो वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर रामेश एंड माधवन। ये जो है एक वैज्ञानिक पर काल्पनिक घटना है एंड इसको दो वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्यों के द्वारा तरंगों के माध्यम से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को बताया गया है। तो यहाँ पर दो वैज्ञानिक हैं, कौन है? यहीं पर वैज्ञानिक नाम आया है, कृतवाचक संज्ञा विज्ञान का वैज्ञानिक हो जाएगा। दोनों वैज्ञानिक का नाम आएगा, आपसे पूछेगा। तो प्रोफेसर रामेश एंड माधवन। एंड इनके फ्रेंड कौन थे? आनंद मेहता। मित्र कौन थे? आनंद मेहता। आनंद मेहता ये प्रोफेसर राज के मित्र थे। तो एक क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन से आता है। इसमें आता है मानव प्रक्षेपण यंत्र किसे कहते हैं? ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? मानव प्रक्षेपण यंत्र। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने, यहाँ प्रोफेसर रामेश एंड माधवन है और यहाँ पर दो खंडों में विभक्त किया गया है। एक जगह कंप्यूटर पर जो है माधवन बैठे हुए हैं अपने घर पे 500 मीटर की दूरी पे एंड प्रोफेसर रामेश हैं। इन्होंने बोला जैसे मूवी चलती है, फिल्म चलती है, उसको दिखाया जाता है टीवी पर, आवाज आती है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते। पहले तो ये सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ माधवन को कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने समझाया कि ऐसा हम करते हैं, हम अपने शरीर के पार्ट को उसमें डालते हैं और दो पार्ट में विभक्त करते। तो बोले ठीक है। और दो पार्ट में जब विभक्त हुआ, एक जगह तो प्रोफेसर रामेश थे, एक खंड में प्रोफेसर रामेश प्रयोगशाला में थे, दूसरा खंड 500 मीटर दूर माधवन के घर के पास था। अब प्रोफेसर रामेश का जो शरीर था प्रयोगशाला के अंदर चलने लगा और माधवन कंप्यूटर की स्क्रीन पर उसको देख रहे थे और अचानक उसमें क्या हो गया? तंद्रा भंग हो जाना का मतलब क्या हुआ? जो पावर था ऑफ हो गया। तुरंत माधवन ने वो स्विच निकाल करके दूसरे में ज्वाइंट कर दिया, आ गया। तब तक जो था प्रोफेसर रामेश का जो शरीर था एक नाले के पास गिरा हुआ था। उससे जैसे अचेतन अवस्था में थे, अचेतन का मतलब होता है बेहोश अवस्था में थे। और फिर डॉक्टर को बुलाए, उनको दिखाया गया और थोड़ी देर बाद ये पता चला कि प्रोफेसर रामेश ने कहा कि अभी जो है हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के शिकार है, कुपोषण से बचाना है। हमारे देश में अभी लोगों के पास न्यूनतम सुविधाएं नहीं है, अधिकतम सुविधाएं नहीं है, वे कमरे से बाहर चले जाते हैं। बोलते हैं कि हमारे देश में अभी कुपोषण है। एक जगह नाली में जहाँ गिरे थे वहां उन्होंने देखा शराबी व्यक्ति हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बच्चे हैं ऐसे नंगे घूम रहे हैं, रोटी खाने को नहीं है, ये सब उनको देखा। तो उन्होंने बोला हमारे देश में अभी बहुत कुपोषण है, सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, सबसे पहले अभी हमको ये करना है, उसके बाद अभी इसको करना है। आपका क्वेश्चन आएगा प्रक्षेपण यंत्र। प्रक्षेपण यंत्र का मतलब होता है ध्वनि तरंगों के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से मनुष्य को एक स्थान पर दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण। मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को, दूसरे स्थान पर ले जाना, ये क्या कहलाता है? मानव प्रक्षेपण। आपको क्वेश्चंस में ऊर्जा यानी एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। परमाणु में क्या नहीं होता? अणु नहीं होता। आपका ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में आ सकता है। परमाणु में अणु नहीं होता, अणु
नहीं होता। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा का क्या अर्थ है? ऊर्जा का अर्थ है कार्य करने की क्षमता। अणु किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे छोटे अंश को अणु कहते हैं। अणु किससे बनते हैं? अणु परमाणु से बनते हैं। परमाणु में क्या नहीं होता? परमाणु में अणु नहीं होता। माधवन कौन थे? बच्चों माधवन वैज्ञानिक थे। दोनों वैज्ञानिकों के नाम क्या थे? प्रोफेसर रामेश और माधवन। प्रोफेसर रामेश के मित्र कौन थे? आनंद मेहता। और इसमें बच्चों सेक्शन सी से भी अटैच क्वेश्चंस हैं, जैसे कृतवाचक संज्ञा, विज्ञान का वैज्ञानिक, इतिहास का ऐतिहासिक या